जय भीम की बात करना भी गुनाह माना जाता था और जय भीम बोलना भी गुनाह माना जाता था। जय भीम बोलने वाले आदमी को जमीन में खड्डा खोदकर उसे दफन कर दिया जाता था। ऐसे समय में जय भीम की बात करना, उनके भजन गाना, उनके जीवन को जन जन तक पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। और वो भी जब जब आपके पास संसाधन ना हो। एक इंसान बाबा साहब का प्रचार करने के लिए अपनी कमर पर हारमोनियम बांधकर 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा साहब का प्रचार प्रसार किया करता था। इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि वहां लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। इस बात की भी गारंटी नहीं होती थी कि लोग खाने को देंगे या नहीं देंगे। इस बात की भी गारंटी नहीं होती थी कि वापस लौटने के लिए किराए के लिए पैसे लोग देंगे या नहीं देंगे। और इन परिस्थितियों में इस बात का भी भय बना रहता था कि किसी को अगर ये पता लग जाए कि बाबा साहब के प्रचारक हैं तो कहीं कोई हत्या तो नहीं कर देगा, कोई पीछे से वार तो नहीं कर देगा। जिस गांव में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उस गांव के दबंग लोग के रास्ते में पकड़ के गला तो नहीं घोट देंगे। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद बाबा साहब की बात करना, बाबा साहब के बारे में लिखना, बाबा साहब के बारे में गाना कितना मुश्किलों भरा सफर रहा होगा। ऐसे ही एक मुश्किल भरे रास्ते पर चलने का साहस करता है एक आदमी। एक 16-17 साल का बच्चा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के छोटे से कोटा गांव में, और अपने पिताजी के साथ हापुड़ आ जाता है। और हापुड़ में एक छोटे से कद के इंसान को सुन लेता है जिसकी हाइट मात्र 5 फुट 4 इंच रही होगी। गोरा चिट्टा सुर्ख चेहरा, भूरी आंखें। जी हां, बीपी मौर्य साहब। जब वो बोलते थे तो इतना जोश में बोलते थे कि वो अपने पैर के अंगूठे पर खड़े हो जाते थे, चेहरा सुर्ख हो जाता था। इतना ओजस्वी और तेजस्वी भाषण उनका होता था। लाखों का दिल परिवर्तन हुआ, लाखों में चेंज आया, लाखों तक बाबा साहब को उस व्यक्ति ने पहुंचाया। और ऐसे में एक 15-16 साल का बच्चा उनके बीच में खड़ा होकर उनका भाषण सुन रहा है। देश और समाज में परिवर्तन लाने की एक चाहत पैदा हो जाती है, जिंदगी को जीने की चाहत पैदा हो जाती है, देश और समाज के लिए मर मिटने के लिए चाहत पैदा हो जाती है। और वो नाम अभी अनजाना नहीं है। पूरे देश के जितने भी बहुजन समाज के प्रचारक हैं या पूरे देश के जितनी बहुजन समाज
कि मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग वो जानते हैं, लाखों करोड़ों की दिलों की धड़कन, हजारों हजारों गीत लिखने वाले और हजारों हजारों मंचों पर बाबा साहब का गुणगान करने वाले महाशय तुलसीराम तूफान। जी हां, मैं तुलसीराम तूफान की बात कर रहा हूं। वो अपने आप में तूफानी है, मानवता का वो तूफान, संघर्ष का वो तूफान, जहां कुछ पाने की चाहत नहीं और खोने का गम भी नहीं। और ऐसे ही अनसंग हीरोज की बदौलत अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही अनसंग हीरोज, ऐसे ही तुलसीराम तूफान की बदौलत लोग गाड़ी बंगलों में घूम रहे हैं, लोग बड़े बड़े पद पे पहुंच रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं इस देश की सत्ता को, चैलेंज कर रहे हैं नफरत फैलाने वाले इंसानों को, चैलेंज कर रहे हैं पाखंड और अंधविश्वास को। लेकिन कितना दुर्भाग्य है, कितना गमगीन है तुलसीराम तूफान का सफर। मैं उनसे मिला, मैं उनके घर में गया। एक कमरा जिस पर छत नहीं है, 2 कमरों के किराए के मकान में रहता है ये तुलसीराम तूफान। एक बच्चा जादू, पत्नी, लेकिन उस इंसान के घर में खाने के लिए बर्तन नहीं है। के पास एक जंग लगी अलमारी तो है, लेकिन पहनने के लिए कपड़े नहीं। हम सबके घरों में गैस सिलेंडर है, लेकिन उसके पास गैस सिलेंडर नहीं है। जो समाज आज एक पायदान पे पहुंचा है, उस समाज का प्रचारक जमीन में उतना ही धंस गया है जितने लोग ऊपर आए हैं। उसके बच्चे की शिक्षा की कोई गारंटी नहीं है, खाना मिलेगा शाम को नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। और भी दुख वहां होता है उस व्यक्ति की पत्नी अपने बच्चे का पेट भरने के लिए जब वो मजदूरी करती है, क्योंकि तुलसीराम तूफान को तो पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। तुलसीराम तूफान को बस एक ही जुनून है, ये मेरा समाज आगे बढ़ जाए, मेरा समाज इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हुक्मरान बन जाए, शासक बन जाए। इस जुनून में
ये परिवार सफर कर रहा है, बद से बदतर स्थिति की ओर जी रहा है, लेकिन फिर भी तुलसीराम तूफान समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। तुलसीराम तूफान का सपना है, मेरा समाज खून के आंसू नहीं रोना चाहिए। सर में दर्द हो तो सर दर्द की गोली नसीब नहीं, ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। जिस मां ने छाती से लगा के दूध पिलाया, खून पसीने से उसके जीवन को सींचा और उसी मां का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। जिस बहन को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का सपना देखा, वो बहन बेरोजगार है, हम स्वयं बेरोजगार हैं। आखिर इसका कोई तो कारण है। बाबा साहब ने कहा था, हमारे शोषण का कारण है डिवाइड रूल पॉलिसी, जो मनुवादियों ने किया, इंसान को इंसान से बांट दिया। तो इसका तोड़ है यूनाइट रूल पॉलिसी। जब हम यूनाइट होंगे तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। संगठन वो बड़ी शक्ति है जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप अकेले अकेले प्रयास कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप एक जगह, एक आइडियोलॉजी